जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बताने वाले हैं कि क्या है IST मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे हमारे देश की घड़ी सेट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनों के बारे में बता चुके हैं कि जो खड़ी लाइन है, मतलब जो नॉर्थ टू साउथ लाइन है, उसे हम लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, और जो 0 डिग्री लाइन है उसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और इन्हीं लॉन्गिट्यूड लाइनों से हमारे समय का निर्धारण होता है। समय को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए लॉन्गिट्यूड लाइन को 24 जोन में बांटा गया है। और अर्थ को अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर घूमने से मतलब कि 360 घूमने पर 24 आवर्स का समय लगता है। 360 घूमने पर 24 आवर्स का समय लगता है, तो 15 डिग्री घूमने के लिए 1 आवर का टाइम लगेगा। ठीक, तो मैप से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इधर ईस्ट है, मैप में इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट। तो हमें पता है कि जो हमारे अर्थ का रोटेशन मोशन है वह वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थ जाती है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है। और जिस लॉन्गिट्यूड लाइन पर सूर्य होता है वहाँ पर, उस लाइन पर, उस लॉन्गिट्यूड पर दोपहर के 12 बजता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ पर इस समय 0 डिग्री पर 12 बज रहा है। ठीक, और हमारा अर्थ किधर मूव करेगी? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ जब मूव करेगी, मान लीजिए कुछ इस तरह से ईस्ट की तरफ जाएगी, तो सन अपने जगह स्थित रहेगा। तो लगभग 15 डिग्री का अंतर हो गया 0 डिग्री से। तो यहाँ पे 1 घंटे का अंतर हुआ। फिर जिस तरह से फिर और आगे बढ़ेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होगा सन से, तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर। फिर यहाँ पे और आगे जाएंगे 3 घंटे का अंतर, और जहाँ पर सूर्य होगा जिस देशांतर रेखा पर, वहाँ पे 12 बजेगा। फिर वहाँ पे उसके आगे 11 बजेगा। मतलब समझिए कि अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, और 0 डिग्री से अगर हम वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की दिशा तक की तरफ जाते हैं तो समय घटता है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे भारत का 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम मतलब GMT से आगे कैसे है। ठीक, 5.5 घंटा आगे कैसे है GMT से। तो मान लीजिए इस समय इस देशांतर पर सन यहाँ पर स्थित है, तो इस देशांतर पर है तो यहाँ पर 12 बजेगा, दोपहर का 12 बजेगा। और जब हमारी अर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेगी तो लगभग यहाँ 15 डिग्री का अंतर हो जाएगा। तो जब 15 डिग्री का अंतर होगा तो लगभग 1 घंटा हो गया। जब फिर अर्थ और आगे बढ़ेगी तो 15 डिग्री, तो लगभग 2 घंटे का। फिर ऐसे ही 3 घंटे का अंतर हो जाएगा। फिर जब GMT लाइन मीन्स ग्रीनविच टाइम पर जब अर्थ पहुंचेगा तो वहाँ पर 12 बजेगा, मतलब 0 डिग्री पर 12 बजने लगेगा, और यहाँ पर लगभग 5 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि हमारे इंडिया में कैसे समय का मैनेज होता है। तो जो हमारा ये देशांतर पॉइंट है और ये वाला पूर्वी देशांतर पॉइंट है, दोनों के मध्य का जो अंतर है लगभग 29 डिग्री का अंतर है। तो 29 डिग्री का अंतर है, तो लगभग मतलब कि 2 घंटे का फर्क होगा गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में। ठीक, मतलब समझिए कि अगर गुजरात में 6 बज रहा है, ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजेगा? 8 बजेगा। और मध्य में कितना बजेगा? 7 बजेगा। मतलब समझिए कि अगर गुजरात में इस समय मोदी जी हैं, बोल दिए कि हमें अरुणाचल प्रदेश में 9 बजे स्पीच देना है, तो यहाँ गुजरात वालों के लिए, मतलब मोदी जी के लिए 9 कितने घंटे बाद बजेगा? 3 घंटे बाद। और यहाँ पे 2 घंटे बाद, और यहाँ पे 1 घंटे बाद 9 बज जाएगा। तो यहाँ वाले बेचारे अफरा तफरी मचा दिए कि अरे मोदी जी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कुर्सी लगाओ, ये काम करो, वो काम करो। तो मोदी जी के लिए तो यहाँ पे 3 घंटे बाद 9 बजेगा। अब मोदी जी आराम से यहाँ पे नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पर 9 बज गया, 1 घंटे बाद तो बजेगा, जल्दी से बज गया 9। इधर वाले सोचे अरे मोदी जी तो आए ही नहीं, बड़े धोखेबाज हैं, हमें धोखा दे दिया। मतलब कि ये जो समय चल रहा था अभी, वो किसका समय था, किससे हिसाब से समय चल रहा था? वो GMT से समय था। ठीक, तो हमारे वैज्ञानिकों ने
कुछ दिमाग लगाया कि इंडिया वाले जुगाड़ी तो है ये हैं, दिमाग लगाएं, दोनों का देशांतर रेखाओं का एवरेज निकाले, मतलब दोनों को जोड़े और 2 से डिवाइड कर दिए। तो जो देशांतर रेखा बनी वो 82.5 डिग्री, जो भारत के मध्य से मतलब बीचों बीच होकर गुजरेगी। और जितना इस देशांतर रेखा पर जितना टाइम बजेगा उतना पूरा भारत में टाइम होगा। तो ये जो लाइन खींची गई उसी को बोल दिए IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके लिए एक महान पुरुष ने ट्रिक बना दिया, और ट्रिक है वो आपके सामने लिखी जा रही है। तो पता नहीं कौन AC चलाते ही उड़ जाती है, मेरे को समझ में नहीं आता। तो पता नहीं कितना गर्मी पड़ रही थी। तो फिर U से हो जाएगा आपका UP उत्तर प्रदेश, M से MP, A से आंध्रा ठीक, आंध्रा प्रदेश। उसके बाद क्या बचा, सी से छत्तीसगढ़, और उड़ से उड़ीसा ठीक। तो 5 राज्य से होकर जाती है, और ये सीरियल से उत्तर प्रदेश, UP MP, उसके बाद लास्ट में आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद बीच में बचेगा एक छोटा सा छत्तीसगढ़। ये बीचों बीच भारत से होकर जाएगी ठीक। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सारे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।